हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 को समाप्त कर चुके कल के वीडियो में। आज से हम एक नए चैप्टर 7 समाकलन को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 समाकलन इंटीग्रेशन से जुड़े हुए कुछ फार्मूले को बताएंगे। उसके बाद कल की वीडियो से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप बच्चों हमारे चैनल के चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर 10 को हम पढ़ा चुके हैं, उसे आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं समाकलन। तो समाकलन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि अवकलन और समाकलन में क्या अंतर है। तो बच्चों, जो हमारा समाकलन होता है वो हमारे अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे जो हमारा अवकलन होता है उसी का उल्टा समाकलन होता है। तो सबसे पहले हम अवकलन और समाकलन के फार्मूले को समझेंगे। तो एक तरफ आप लिखिएगा अवकलन और दूसरी तरफ लिखिएगा समाकलन। उसके बाद बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अब इस साइड हम लिखेंगे अवकलन के फार्मूले को, इस साइड लिखेंगे समाकलन के। अब जैसे अवकलन का हमारा सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स। किसके सापेक्ष करते हैं बच्चों, हम एक्स के सापेक्ष करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा एक्स के ही सापेक्ष हो, लेकिन हमारा जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अब जैसे फार्मूला हमारा क्या हो गया, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो बच्चों, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, हमारा x की पावर n का होता है। इसी प्रकार यदि इसका हम समाकलन देखें तो बच्चों, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि हिंदी में समाकलन। अब हमें समाकलन किसका निकालना है, x की पावर n का। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमारा आ जाएगा यही चीज जो हमारा यानी अपोजिट होता है। जो अवकलन में होता है वही क्या आता है बच्चों, समाकलन में होता है, लेकिन वो हमारा अपोजिट आता है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, जहाँ पे n का मान बच्चों -1 नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवकलन d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसका अवकलन क्या आएगा, x की पावर n। अब यदि x की पावर n का समाकलन पूछ ले तब क्या आएगा बच्चों, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये हमारा अवकलन, ये हमारा समाकलन। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, जैसे हम बोल दिए d बाई डी एक्स लॉग बेस ई आधार x। इसे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, d बाई डी एक्स लॉग x आधार e। ये जो हमारा होता है क्या होता है बच्चों, आधार e। अब कोई log x का अवकलन पूछे तो अवकलन हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो log x का अवकलन क्या होता है बच्चों, log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स। अब 1 बाई एक्स का कोई आपसे समाकलन पूछ ले तब क्या बताएंगे, यानी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो बच्चों क्या होता है, हम आपको बताएं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। जब log x का हमारा अवकलन 1 बाई एक्स होता है तो 1 बाई एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, log x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, log x आधार e। तो यहाँ से बच्चों, अगर आपसे कोई log x का अवकलन पूछे तो आप 1 बाई एक्स बताएंगे, और 1 बाई एक्स का समाकलन पूछे तो क्या बताएंगे, log x आधार e। अब बच्चों तीसरा फार्मूला हम देखेंगे। जैसे हमसे कोई पूछ लिया डी वाई डी एक्स ई एक्स। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, डी वाई डी एक्स जो होता है ये अवकलन का सिंबल होता है, और जो पीछे लगता है डी एक्स और इंटीग्रेशन ये क्या होता है बच्चों, समाकलन का होता है। अगर कोई आपसे ई की पावर एक्स का अवकलन पूछे तो हम आपको चैप्टर 5 अवकलन में पढ़ा चुके हैं। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, ई की पावर एक्स ही होता है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले ई की पावर एक्स का समाकलन तो क्या करते हैं, ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों,
ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है। तो यहाँ से ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स। अब 4 वाला फार्मूला देखेंगे, dy dx ए की पावर एक्स। तो बच्चों ए की पावर एक्स का हम आपको अवकलन का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए की पावर एक्स लॉग ए आधार ई। ये क्या होता है बच्चों, ए की पावर एक्स का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए आधार ई। अब अगर आपसे कोई पूछ ले ए की पावर एक्स का समाकलन, क्या पूछ ले बच्चों, ए की पावर एक्स का समाकलन यानी ए की पावर एक्स डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, जैसे ए की पावर एक्स का जो हमारा अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए आधार ई, तो ए की पावर एक्स का जो समाकलन होता है इसमें लॉग ए आधार ई कहाँ चला जाता है बच्चों, नीचे। यानी इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए आधार ई। ये क्या होता है बच्चों, ए की पावर एक्स के समाकलन का फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स अपान लॉग ए आधार ई। अब अगर आपसे कोई बच्चे पूछ ले डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो बच्चों आपको बताए हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं तो ये आपको याद होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, तो बच्चों कॉस एक्स का हमारा समाकलन इसी का अपोजिट होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब 6 नंबर पे अगर कोई आपसे पूछ ले डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। अब अगर साइन एक्स का अवकलन देखें तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो बच्चों ये क्या है हमारा अवकलन का फार्मूला, ये क्या है समाकलन का फार्मूला। हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 7 समाकलन। तो आप इन फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आप चैप्टर 5 को पढ़ चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी तैयार होंगे। तो यहाँ से बच्चों अगर हम जब बोलेंगे एक्स की पावर एन का समाकलन का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एक्स का समाकलन लॉग एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स बाई लॉग ए आधार ई, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए बच्चों अपोजिट होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स, इसमें देखिए हमारा कॉस वाला निगेटिव होता है और इसमें हमारा बच्चों साइन वाला निगेटिव होता है। तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और दोनों फार्मूलों के अंतर को समझ लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। ये आप 6 फार्मूले को नोट करिए, हम आपको इसके आगे के फार्मूले को बताते हैं। अब क्या देखेंगे बच्चों हम, यदि हमें किसका अवकलन निकालना हो, tan x का, तो tan x के अवकलन का फार्मूला आपको हम क्या बताए थे, sec स्क्वायर x। अब यदि आपसे हम sec स्क्वायर x का क्या पूछ ले बच्चों, समाकलन, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा tan एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा tan एक्स। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें कोई पूछ ले हमें किसका अवकलन निकालना है, cot एक्स का, तो cot एक्स का अवकलन क्या बताए थे बच्चों आपको, हम बताए थे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, cot एक्स का अवकलन का फार्मूला, cot एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर कोई कॉस स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछ ले तब क्या हो जाएगा बच्चों, हमें किसका समाकलन निकालना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा माइनस कॉट एक्स
जैसे यहाँ पे कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन निकालेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। ये बच्चों हमारा क्या है, फार्मूला। इसे आपको नोट करके क्या होगा, करना होगा, याद करना होगा। अब क्या करेंगे, हम अवकलन निकालेंगे, किसका बच्चों, निकालेंगे सेक एक्स का। तो सेक एक्स का अवकलन क्या बताए थे आपको, सेक एक्स टेन एक्स। ये क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है। अब यदि सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन निकालना होगा तो बच्चों हमारा क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। तो यहाँ से हम समाकलन किसका निकाल देंगे, सेक एक्स टेन एक्स। इसका क्या निकाल रहे हैं बच्चों, समाकलन। तो समाकलन का हमारा जो फार्मूला होता है वो डी एक्स होता है, अवकलन का डी बाई डी एक्स होता है। तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स। 10 नंबर पे बच्चों आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का हमारा बच्चों अवकलन का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये क्या होता है, कॉसेक एक्स के अवकलन का फार्मूला। अब इसका हम समाकलन निकालेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका जब बच्चों हम समाकलन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। इसे क्या करना होगा बच्चों, आपको याद करना होगा। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जब हम समाकलन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स। ये क्या है बच्चों, फार्मूला है। अब 11 नंबर पे हम किसका निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, हमारा अवकलन आपको बता चुके हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर अब आपको समाकलन निकालना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स निकालना है, तो ये हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि जो हमारा अवकलन और समाकलन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम इसके आगे के और फार्मूले को बताते हैं। अब बच्चों हम किसका समाकलन निकालेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स का निकाल दिए, तो अब हम निकालेंगे, पहले अवकलन निकालेंगे किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का हमारा क्या होता है अवकलन का फार्मूला, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका अगर हम समाकलन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमारा समाकलन हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अवकलन डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसका अवकलन का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अब इसका हम समाकलन निकालेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसका dx हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। अब हम निकालेंगे d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जैसे साइन इनवर्स का x का, साइन इनवर्स x का बच्चों हमारा क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन का उल्टा कॉस का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी वहाँ प्लस साइन था, यहाँ माइनस साइन। tan इनवर्स x का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट, tan का उल्टा क्या है, कॉट। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, माइनस का सिंबल हो गया। अब यदि हम इसका समाकलन निकालें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अपोजिट का हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या होता है बच्चों, 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1। इसका हम समाकलन निकालेंगे तो 1/x अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स। अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या होता है, सेक का अपोजिट, यहाँ -1 हो जाएगा और बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर निकाल दे बच्चों हम समाकलन तो -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये थे बच्चों चैप्टर 7 समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिसे याद करने के बाद ही आप चैप्टर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप अवकलन तो पूरा याद ही हो चुका है क्योंकि आप चैप्टर 5 को पढ़ चुके हैं। अब आपको याद करना है समाकलन के फार्मूले। तो जो हम आपको 16 फार्मूले बताए समाकलन के, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि 1/x का समाकलन क्या होगा, तो आपको तुरंत बताना है क्या होगा, log x होगा। हम पूछ ले e की पावर x का समाकलन, तो आप क्या बताएंगे, तुरंत e की पावर x होगा। हम पूछ ले साइन x का समाकलन क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे माइनस कॉस x। हम कॉस x का पूछ लिए समाकलन, तो क्या बताएंगे, साइन x। तो इसलिए बच्चों आप समाकलन के फॉर्मूले को एक बार अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा, तभी आप चैप्टर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिस प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7A के साथ।